मुझ पर मुकदमा कर लो, ठीक है? मुझे जेके रॉलिंग बहुत पसंद है। मुझे ऐसी औरत पसंद है जिसमें सामान्य समझ हो और जो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो, और ऐसी औरत जिसने खुद के लिए अरबों डॉलर कमाए, दुनिया की सबसे अद्भुत कहानियां लिखकर। लेकिन इसके अलावा, इस बात के अलावा कि वो हर दिन महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और उस पागलपन के खिलाफ लड़ रही हैं जो अब ऑनलाइन सामान्य हो गया है, यही सब कुछ है जो मुझे पसंद है। और हाँ, मुझे पता है कि ये विवादास्पद है क्योंकि कुछ लोग उन्हें संकीर्ण सोच वाली मानते हैं, लेकिन जो भी ऐसा सोचता है वो बस एक बिल्कुल मूर्ख है, और उनका हालिया कदम तो वाह, एकदम परफेक्ट है। और आप सब मुझसे सहमत होने वाले हैं। स्वागत है पुशबैक में। मैं इरका हूँ, आपकी होस्ट। जरूर उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। हमारे पास बहुत ही रोमांचक घोषणा बहुत जल्द आने वाली है। आप एक ऐसे मूवमेंट का हिस्सा हैं जो डट कर विरोध कर रहा है, और मुझे कहना ही होगा जेके, वो मेरी पसंदीदा महिलाओं में से एक है। और तुम्हारी राय तो बेहद घटिया है। मेरे कमेंट्स में कुछ ऐसे ट्रांस लोग हैं जो खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी मुझे बहुत सारी टिप्पणियां मिल रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि मैं जैसा हूं वैसे रहकर समाज को और भी बुरा बना रहा हूं। मुझे ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आया। बस इंतजार करो जब तुम जेके रोलिंग का इस सिरफिरे इंसान पर जवाब देखोगे जो इंटरनेट पर चिल्ला रहा है और शोर मचा रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें पासिंग होने का जबरदस्त विशेषाधिकार मिला है। हम में से हर कोई समाज की उम्मीदों या जेंडर नॉर्म्स पर खरा उतरना नहीं चाहता, और सुंदरता के मानकों पर भी। वैसे भी सुंदरता सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, ये राय पर भी निर्भर करती है, और तुम्हारी राय तो बेहद भद्दी है। मेरे पास वहां कई पासिंग पिक मी ट्रांस लोग हैं। हम चलें दोस्तों। पियर्सिंग्स को देखो, बालों को देखो, नाक की रिंग को देखो। मैं नहीं चाहती। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? यहाँ आखिर चल क्या रहा है? वो है एक घिनौना, घृणित वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति का जो सच में सोचता है कि उसे पता है बदसूरती क्या होती है। शायद उन्हें सच में पता हो। शायद हमें उन्हें शक का फायदा देना चाहिए। शायद इस व्यक्ति को सच में पता है कि बदसूरत लोग कैसे दिखते हैं, क्योंकि वे खुद ही उसकी परिभाषा है। और वैसे मुझे किसी की शक्ल सूरत पर हमला करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो आपको सिर्फ मानसिक रूप से अस्वस्थता ही दिखती है। और जेके रॉलिंग ने ये वीडियो पोस्ट किया, और जैसा कि आप अभी देखने वाले हैं, इस पर काफी विवाद हुआ था। माफ कीजिए, लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि यहाँ कुछ मानसिक बीमारी चल रही है, तो आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। चलिए जेके रोलिंग के ट्वीट पर नजर डालते हैं, जिसे इस वीडियो के शूट के समय तक 3.4 मिलियन बार देखा जा चुका है। ये एक बिल्कुल शानदार जवाब है जिसे पढ़ना वाकई जरूरी है। जेके रोलिंग कहती है, अगर आप नहीं मानते कि वो एक महिला है तो आप ट्रांसफोबिक हैं। जब उसने दावा किया कि वो एक महिला है तो वो महिला बन गया। अब वो महिलाओं के चेंजिंग रूम, बाथरूम, अस्पताल के वार्ड, जेल की कोठरियों और रेप सपोर्ट सेंटर्स में उसकी जगह है। जैसे ही आप ट्रांसजेंडर तर्कों को बहुत ही साधारण और बिना किसी गहराई के दायरे से बाहर निकालते हैं, जैसे कि हमें सभी इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और फिर उसे असलियत में लागू करके देखते हैं कि उसका नतीजा कैसा दिखता है, यही इसका असली रूप है, और यही जेके रॉलिंग कर रही है। अगर आप नहीं मानते कि वह एक महिला है तो आप ट्रांसफोबिक है। मेरा मतलब है, जो भी वो वीडियो देखता है उसे पता है कि वो महिला नहीं है। जब उसने दावा किया कि वो महिला है तो अब वो महिला बन गया। नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। अब वो महिलाओं के चेंजिंग रूम, बाथरूम, अस्पताल के वार्ड, जेल की कोठरियों और रेप सपोर्ट सेंटरों में उसकी जगह है। देखिए, पूरी ट्रांस मूवमेंट ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि ये लोग बिल्कुल सामान्य हैं और ये हमारे जैसे ही हैं, और हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे हों भी। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, असहज महसूस करते हैं और दिखते भी असहज हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर आगे बढ़े तो ये कहना कि वे शिकारी हैं और वाकई खतरनाक इंसान हैं। सभी नहीं, लेकिन कम से कम कुछ तो है, और इन्हीं लोगों को वे महिलाओं के बाथरूम में जाने के लिए लड़ रहे हैं। और जब आप ये वीडियो देखते हैं तो आप सोचते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं महिलाओं के बाथरूम में जाकर ऐसा कुछ नहीं देखना चाहती। और ये बिल्कुल अलग बात है, ये पूरी तरह अलग है किसी भयानक ट्रांसफोबिक इंसान होने से। लेकिन जब आप असल में देखते हैं कि हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं, मीडिया की बेवकूफ़ी भरी बातों के बजाय, तो ये सब कुछ और ज्यादा समझ में आता है। अगर आप उनमें और एक ट्रांस महिला में फर्क करने की कोशिश करते हैं जो एक महिला की तरह ज्यादा दिखती है, तो आप पितृसत्तात्मक सुंदरता के मानकों को बढ़ावा दे रहे हैं। लीजिए, यही बात है। अगर आप मानते हैं कि इस वीडियो में एक आक्रामक और शायद असंतुलित आदमी दिख रहा है, असंतुलित कहना तो बहुत विनम्र तरीका है। आप कह रहे हैं कि सभी ट्रांस लोग मानसिक रूप से बीमार शिकारी है। सही बात है, मीडिया आपको ऐसे ही फंसाता है। अगर आप एक आदमी और एक ट्रांस महिला में फर्क करने की कोशिश करते हैं जो एक महिला के रूप में ज्यादा विश्वसनीय दिखती है, तो आप पितृसत्तात्मक सुंदरता के मानकों को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, उस वीडियो में सब कुछ बस खूबसूरत था, हम सब देख सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि इस वीडियो में एक आक्रामक और शायद असंतुलित आदमी दिख रहा है, तो आप कह रहे हैं कि सभी ट्रांस लोग मानसिक रूप से बीमार शिकारी हैं। ये वही तर्क है जो इसके खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कमाल है, वो कितनी समझदार है। अगर आप उसे केवल महिलाओं के लिए बने स्थानों में जाने से मना करते हैं, तो आप उसके अस्तित्व का अधिकार छीन रहे हैं। अगर आप सुझाव देते हैं कि वह पुरुषों की सुविधाओं का आराम से इस्तेमाल कर सकता है, तो आप अंदर ही अंदर चाहते हैं कि उसके साथ हमला हो। अगर आप उसे शी कहने से मना करते हैं, तो आप अक्षम्य क्रूरता के दोषी हैं। अगर आप एक महिला हैं जो उसके साथ लॉकर रूम साझा नहीं करना चाहती, या एक पुरुष है जो नहीं चाहते कि आपकी बेटी, बहन या माँ उसके पास कपड़े बदले, तो आप अति दक्षिणपंथी माने जाते हैं। हाँ, आप अति दक्षिणपंथी पूर्वाग्रही लोग। आप भयानक इंसान हैं जो इसमें कुछ गलत, अस्वस्थ और अजीब देखते हैं।
और नहीं मानते कि आपके समाज को इसका समर्थन करना चाहिए। महिलाओं को खतरे में डालना तो दूर की बात है, सभी बाथरूम को इस तरह की अस्वस्थता के लिए फिर से बनवाने की जरूरत होना भी सही नहीं है। मेरा मतलब है, एक समाज के रूप में ये कितना पागलपन है कि आप अपने समाज के लिए भयानक चीजों को स्वीकारने के लिए बार बार जोर देते हैं। अगर आप यह बताते हैं कि उसके महिला होने के दावे और किसी भी अन्य जैविक पुरुष के ट्रांस पहचान का दावा करने में कोई वस्तुनिष्ठ अंतर नहीं है, तो आप इतनी बेवकूफ है कि आप उन गोलमोल तर्कों को समझ नहीं सकती जो बताते हैं कि वह सच में ट्रांस नहीं है, जबकि दूसरे पुरुष जो कहते हैं कि वे महिलाएं हैं वे सच में ट्रांस है। अगर आप नेक दिल हैं, तो आपको यह तर्क देना होगा कि इस पुरुष की स्वयं घोषित पहचान महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों से ऊपर है। धार्मिक होने के लिए आपको मानना होगा कि वह हर दूसरी ट्रांस महिला जितना ही वैध है, क्योंकि लोग वही होते हैं जो वे कहते हैं कि वे हैं। चाहे आपकी आंखें, कान और सामान्य समझ कुछ भी कह रही हो, अगर आप इतिहास के गलत पक्ष पर नहीं आना चाहती, तो आपको यह दिखावा करना होगा कि आप मानती हैं कि यह गुस्सैल, डरावना आदमी असल में एक असहाय, शोषित महिला है। और यही वजह है कि मैं जेके रोलिंग की दीवानी हूँ और उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि उनकी हर बात दिल को छू जाती है। वो बहुत अच्छी हैं। मेरा मतलब है, देखिए, मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मेरा सबसे बड़ा जीवन लक्ष्य, अगर मुझे कभी इस महिला से मिलने का मौका मिले, अगर मुझे कभी जेके रोलिंग से मिलने या सिर्फ उनके द्वारा रिट्वीट किए जाने का मौका मिले, मेरा जीवन पूरा तो नहीं होगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना करीब जरूर होगा। मेरा मतलब है, मैं प्यार करती हूँ। मैं बस उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन देखिए वो कितनी समझदार है और जिस तरह से वो बातें कहती हैं। अगर आप मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ आपके लिए है, लेकिन आपके राजनीतिक विरोधियों के लिए नहीं, तो आप गैर उदारवादी हैं। अगर कोई भी विरोधी सबूत आपके विश्वासों को नहीं बदल सकता, तो आप एक कट्टरपंथी हैं। अगर आप मानते हैं कि राज्य को विरोधी विचार रखने वालों को सजा देनी चाहिए, तो आप एक सर्वसत्तावादी हैं। और अगर आप मानते हैं कि राजनीतिक विरोधियों को हिंसा या मौत की सजा मिलनी चाहिए, तो आप एक आतंकवादी हैं। ये मेरी समझ में आ गया है, ठीक है? वो सही कह रही हैं। वो ये सारी बातें यहाँ लिखती हैं और मुझे ये बहुत पसंद है। वो खुलकर बोल रही हैं, वो महिला खेलों के लिए बोल रही हैं, है ना? जो लोग कहते हैं कि हमें किसी को भी खेलों से बाहर नहीं करना चाहिए, वही असल में महिलाओं और लड़कियों को हमेशा के लिए बाहर कर देते हैं, जब वे पुरुष खिलाड़ियों से चोटिल हो जाती हैं। आपको उन महिलाओं के लिए कोई सहानुभूति नहीं है जो खुद को बाहर कर लेती हैं, क्योंकि वे पुरुषों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती या पुरुषों के साथ लॉकर रूम साझा नहीं करना चाहती। इसकी बजाय आप उन्हें पूर्वाग्रही कह देते हैं। आप कहते हैं कि पुरुष ईमानदारी से खुद को महिला मानते हैं, लेकिन ये दो पुरुष ईमानदार नहीं है। क्या जब कोई पुरुष कहे कि वो महिला या लड़की है, तो क्या हम हर बार मान ले? हम ईमानदारी की जांच कैसे करें? अगर ईमानदारी की ज्यूरी बढ़ जाए तो क्या होगा? आपके जवाबों का मुझे बहुत इंतजार रहेगा। वो यहाँ किस बारे में बात कर रही हैं? ये WNBA से जुड़ा बड़ा घोटाला है, जहाँ NBA के खिलाड़ी सामने आकर NBA की महिलाओं का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कह रही हैं कि WNBA में वे नहीं चाहती कि पुरुष आकर महिलाओं के रूप में प्रतिस्पर्धा करें। तो आपके पास ये बड़े बड़े पुरुष हैं जो साफ तौर पर पुरुष हैं और कह रहे हैं कि हम खुद को महिला मानते हैं। अब हम WNBA में ड्राफ्ट होना चाहते हैं। और आपको ये सुनकर हैरानी नहीं होगी कि जेके रोलिंग के इस मुद्दे पर बहुत सारे विचार है। और ये रही वो वास्तव में असल में जेके रोलिंग वुमेन्स फंड एक कानूनी लड़ाई के लिए फंड है जो महिलाओं के सेक्स आधारित अधिकारों की रक्षा करता है। वो एक दिग्गज है, वो सचमुच एक दिग्गज हैं जो हम उन महिलाओं और संगठनों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व का फंड देते हैं जिनके पास कानूनी कार्रवाई करने या बचाव करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, जिन्होंने अपनी आजीविका खो दी है, नुकसान झेला है, अपनी आजीविका खो दी है, या इस विश्वास के कारण कि जैविक लिंग बदला नहीं जा सकता उनके साथ भेदभाव हुआ है। वो सच में इसके लिए लड़ रही हैं। मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है। और मुझे ये महिला बहुत पसंद है जिसे ऑनलाइन पूर्वाग्रही कहा जाता है, लेकिन जो असल में महिलाओं के अधिकारों की पूरी चैंपियन है। और मैं हर दिन इसके समर्थन में हूँ। इस पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद, मार्था।